बड़ी खबर आ रही है। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है, ये बड़ी खबर है। पिछले 8 दिनों से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में वो भर्ती थे। 82 साल की उम्र में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है। 22 अगस्त से मेदांता अस्पताल में भर्ती थे मुलायम सिंह यादव। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर जानकारी दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की एक बहुत बड़ा झटका जो है वो न सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजनीति को बल्कि देश की राजनीति को लगा है, जहां पर सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। 82 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। पिछले 8 सालों से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में वो भर्ती थे और 22 अगस्त से वो मेदांता अस्पताल में भर्ती थे और अखिलेश यादव ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है उनके निधन को लेकर। तो ये बहुत बड़ी खबर है। एक शोक की लहर दौड़ गई है पूरे राजनीतिक गलियारे में, जहां पर सपा संस्थापक मुलायम सिंह के निधन पर तमाम राजनीतिक दल शोकाकुल हैं। और आपको बता दें ये बहुत बड़ा झटका है राजनीति के लिए, क्योंकि एक अहम चेहरा थे राजनीति का मुलायम सिंह यादव और सपा संस्थापक रहे हैं और उनका निधन हो गया है 82 साल की उम्र में। मेदांता अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली है। और आपको बता दें कि बहुत बड़ी क्षति राजनीति में हुई है और इटावा जिले में सैफई गांव में उनका जन्म हुआ था। और गुरुग्राम से हमारे संवाददाता संजय खन्ना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, एक बहुत बड़ी क्षति आज राजनीति को पहुंची है। आज मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ है, क्या जानकारी आपके पास है? अभी देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, मुलायम सिंह यादव नहीं रहे हैं। 2 अक्टूबर से मेडिसिटी में दाखिल थे गुड़गांव के, जहां उनका इलाज चल रहा था। पहले उनको सीसीयू में रखा गया था, उसके बाद आईसीयू में शिफ्ट किया गया था, जहां डॉक्टर नितिन सूद की देखरेख में उनका डॉक्टरों की टीम इलाज कर रही थी। लेकिन सुबह 8:32 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। अखिलेश यादव ने इस बारे में ट्वीट करके जानकारी दी है और अब इससे कुछ देर बाद उनके शव को यहाँ से ले जाया जाएगा। जी, और कौन कौन वहां पर मौजूद है, क्योंकि अखिलेश यादव ने ट्वीट कर निधन की जानकारी दी है, क्या इस वक्त माहौल बना हुआ है? अखिलेश यादव यहाँ पे मौजूद हैं, शिवपाल यादव यहाँ पे मौजूद हैं और कार्यकर्ताओं का लगातार आना जारी है। अब उनकी जो पत्नी है डिम्पल यादव, वो भी यहाँ पहुँचने की बात की जा रही है, लेकिन अभी तक पुख्ता जानकारी नहीं आई है। जी, और जिस तरीके से हमने पिछले कुछ समय में देखा था, जो सपा के कार्यकर्ता थे वो लगातार प्रार्थनाएं कर रहे थे, हवन पूजन यहाँ पर किया जा रहा था मुलायम सिंह यादव के बेहतर स्वास्थ्य के लिए, और आज ये खबर मिलना, किस तरीके का आघात उन्हें पहुंचा है और क्या माहौल कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल कार्यकर्ता मायूस हैं। उनका यही कहना है कि नेताजी अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। हालांकि उन्होंने दुआएं बहुत की थी, लेकिन शायद भगवान ने उनकी दुआ को कबूल नहीं किया है। कार्यकर्ताओं में निराशा का माहौल देखा गया है। जी, बहुत शुक्रिया संजय जानकारी के लिए। और आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने यहाँ पर ट्वीट किया है, जानकारी साझा की है। ये ट्वीट अखिलेश यादव का है। मेरे आदरणीय पिताजी और सबके नेताजी नहीं रहे, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। अखिलेश यादव सपा अध्यक्ष, उनका ट्वीट आया है और उन्होंने ये जानकारी साझा की है। उन्होंने लिखा, मेरे आदरणीय पिताजी और सबके नेताजी नहीं रहे। तो ये शोकाकुल खबर जो है उन्होंने ट्वीट कर साझा की है और वाकई एक बहुत बड़ी क्षति पहुंची है राजनीति को, न सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजनीति को बल्कि देश की राजनीति को, क्योंकि ये कहा जाता है कि देश की राजनीति की शुरुआत उत्तर प्रदेश से होती है। और ऐसे में सपा संस्थापक रहे हैं मुलायम सिंह यादव। काफ़ी लंबे समय से वो अस्वस्थ चल रहे थे और 82 साल की उम्र में मेदांता में उन्होंने आखिरी सांस ली है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे वो चल रहे थे और आखिरकार आज उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है। 82 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है और अखिलेश यादव जो कि सपा अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये ट्वीट कर जानकारी दी है।
और सपा नेता प्रमोद त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, एक बहुत दुखद खबर है पूरी राजनीतिक गलियारों के लिए, क्योंकि बहुत बड़े नेता रहे हैं, आपके नेताजी रहे हैं। क्या कहेंगे आज के दिन में? वो आपके हमारे करोड़ों लोगों के नेता थे। जी वो नहीं रहे, एक युग का अंत हो गया है। जी गरीब की आवाज, संघर्ष की आवाज शांत हो गई है। जी ऐसे महान नेता के प्रति जी मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जी और आज हम एक तरीके से अनाथ हो गए हैं। जी और ऐसा नेता, ऐसी माँ की गोद में पैदा होने वाला बिरला होते हैं। मुलायम सिंह जी सदैव इस देश के इतिहास में, प्रदेश के इतिहास में अमर रहेंगे। जी त्यागी जी, अगर बात करें उनके पूरे राजनीतिक करियर की, तो काफ़ी नामचीन उनका करियर रहा है। अगर आपकी पर्सनल बात की जाए, व्यक्तिगत तौर पर किस तरीके के अनुभव आपके रहे हैं उनके साथ? मुलायम सिंह जी जैसे नेता कम होंगे। वो मुझे पुत्रवत मानते थे। जी अपने कार्यकर्ता की व्यक्तिगत परेशानी को भी अपनी समझना और उसमें व्यक्तिगत रूप से योगदान देना उनका गुण था। जी ऐसे व्यक्ति कम हैं जी जो अपने बच्चों को, कार्यकर्ताओं को बच्चों के रूप में मानते हों जी और उनकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझते हों। मेरा तो उनके प्रति बहुत लंबा उनका मैं आशीर्वाद प्राप्त मुझे रहा है। जी और मैं उनके एक नहीं अनेक संस्मरण है, मैं भूल नहीं सकूंगा कभी। जी सदैव बिल्कुल। मुझे स्मरण रहेंगे। जी बिल्कुल। और ये थे प्रमोद त्यागी जी, उन्होंने अपने साझा किए हैं अनुभव। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है, मुलायम सिंह यादव जी एक विलक्षण व्यक्तित्व के धनी थे। उन्हें एक विनम्र और ज़मीन से जुड़े नेता के रूप में व्यापक रूप से जाना जाता था। मुलायम सिंह यादव लोगों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील थे। ये ट्वीट नरेंद्र मोदी ने किया है। उन्होंने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने लिखा है, उन्होंने लगन से लोगों की सेवा की और लोकनायक जेपी और डॉक्टर लोहिया के आदर्शों को लोकप्रिय बनाने के लिए उन्होंने पूरे प्रयास किए हैं। तो ये ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है। शोक व्यक्त करते हुए उन्होंने उनका वर्णन किया है और उन्होंने कहा है कि मुलायम सिंह यादव लोगों की समस्याओं के प्रति काफ़ी संवेदनशील रहे हैं और जो आदर्श थे लोकनायक जेपी और डॉक्टर लोहिया के, उनको लोकप्रिय बनाने के लिए अपना जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया। तो तमाम राजनेता जो है आज ट्वीट कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। आपको बता दें, इससे पहले हमने आपको बताया था अखिलेश यादव सपा अध्यक्ष ने ट्वीट कर जानकारी साझा की थी अपने पिता के निधन को लेकर। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है, अपनी संवेदनाएं यहाँ पर व्यक्त की हैं मुलायम सिंह के प्रति और शोकाकुल परिवार के प्रति। और सपा के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सचान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचान जी, एक बहुत बड़ी क्षति आज सपा को पहुंची है, पूरे देश की राजनीति को पहुंची है। एक बड़ा चेहरा आज हमारे बीच में नहीं रहा, क्या कहेंगे आप? डॉक्टर सचान, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो लगता है उनसे संपर्क हमारा टूट गया है। फिलहाल आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर जानकारी साझा की है अपने पिता की निधन की। और पूरा राजनीतिक जो कुनबा है वो आज शोकाकुल है, क्योंकि एक बड़ा चेहरा हमारे बीच में नहीं है। 82 साल की उम्र में मेदांता में उन्होंने आखिरी सांस ली है। और तमाम राजनीतिक दलों के नेता जो है ट्वीट कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं शोकाकुल परिवार के प्रति। और आपको बता दें कि
किस तरीके का व्यक्तित्व जो है मुलायम सिंह यादव का रहा है। और आपको बता दें इटावा ज़िले में स्थित सैफई गांव में उनका जन्म हुआ था। 22 नवंबर 1939 को मुलायम सिंह यादव का जन्म हुआ था। राजनीति में आने से पहले शिक्षक रहे हैं मुलायम सिंह यादव। और डॉक्टर सचान, राष्ट्रीय सचिव सपा, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, एक बहुत बड़ी क्षति यहाँ पर पहुंची है सपा को, पूरी देश की राजनीति को, क्या कहेंगे? डॉक्टर सचान, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी जी जी, क्या कहेंगे इतनी बड़ी क्षति पर आप? समाजवादी परिवार के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए और देश के जो लोकतंत्र पर विश्वास रखते हैं उनके लिए बहुत बड़ी क्षति है। माननीय नेताजी से हमारा संबंध बहुत पुराना रहा है और मैं समझता हूँ कि वो देश के ऐसे नेता थे जिनको सुभाष चंद्र बोस के बाद उन्हीं को नेताजी कहा गया। जी। उनको उनके दूसरे दलों के लोग भी उनको नेताजी कहते ही पुकारते थे। जी। और किसानों के प्रति, पिछड़ों के प्रति, दलितों के प्रति, अल्पसंख्यकों के प्रति एक उनका बहुत बड़ा लगाव था। उनकी हमेशा ये इच्छा रहती थी कि किसानों का कैसे बेहतरी, किसानों के बच्चे शहर में जा करके किस तरीके से पढ़ें। पीसीएस में उन्होंने हिंदी लागू की थी क्योंकि किसानों के बच्चे वो हिंदी अच्छी जानते हैं। उसके बाद बहुत से बच्चे पीसीएस में सिलेक्ट होने लगे थे। हमेशा उनको गरीब की याद रहती थी और डॉक्टर लोहिया के इतने परम उनके अनुयायी थे। और ये भी मैं इसे इत्तेफाक कहूंगा, कल पूरा देश जो है डॉक्टर लोहिया की 55 पुण्यतिथि मनाएगा। और आज नेताजी की, आज 11 तारीख को, आज जयप्रकाश नारायण जी का आज जन्म दिवस है जी। और मैं समझता हूँ कि आज के दिन नेताजी का चले जाना देश के लिए, हम सब लोगों के लिए बहुत कष्टदायी और बहुत दुखदायी है। बिल्कुल। और सपा नेता, वरिष्ठ सपा नेता फुरकान कुरैशी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुरैशी साहब, क्या कहेंगे? आज एक बहुत बड़ा दुखद दिन है सपा के लिए ही नहीं, पूरे देश की राजनीति के लिए। नमस्कार जी। माननीय नेताजी देश के सपा के ही नेता नहीं थे, सर्वदलीय नेता थे जी। और देश के लिए बड़ा नुकसान है नेताजी के जाने का। पार्टी के लिए तो बहुत बड़ा है ही। अब मुझे नहीं लगता कोई माननीय मुलायम सिंह जैसा नेता पैदा हो पाएगा जी। क्योंकि नेताजी जो करते थे वास्तविक करते थे। आज नेता बिजनेस की तरह कार्यकर्ताओं को और पार्टी को इस्तेमाल करते हैं, कोई भी पार्टी हो। और माननीय मुलायम सिंह यादव जी विपक्ष के लोगों के लिए भी, विरोधी दल के लोगों के लिए भी जब सत्ता में रहते थे जी। तब काम करवाने के लिए आते थे, कभी मना नहीं करते थे। उसी का नतीजा आपने देखा होगा, वेदांता में, अस्पताल में तमाम बड़े नेताओं, देश के नेताओं की लाइन लगी हुई है। जी। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि नेताजी की आत्मा को शांति मिले जी। और उनके चाहने वालों को ये दुख की घड़ी में सदमा सहन करने वालों की शक्ति मिले। बिल्कुल। आज समाजवादी देश के सबसे बड़े नेता चले गए। बिल्कुल। पूरी एचएनएन टीम की तरफ से भी हम यही कामना करते हैं कि शोकाकुल परिवार जो है इस दुख की घड़ी में अपने आप को संभाल पाए और ईश्वर उन्हें अपने